सो हेलो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं और उसका डायमेंशन वगैरह क्या होता है। आज छोटे से वीडियो में हम डायमेंशन के बारे में सारे कुछ जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम्म, तो मैग्नीफिकेशन, ठीक है। मैग्नीफिकेशन जिसको हम एम से भी डिनोट करते हैं। अगर मैग्नीफिकेशन को कभी डिनोट करना हो तो एम से डिनोट कर देना। कहीं पे एग्जाम में भी है एम, तो इसका मतलब होता है मैग्नीफिकेशन। तो इसका डेफिनेशन भी क्या होता है? इसका डेफिनेशन ये होता है कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफिकेशन। मतलब कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही मैग्नीफिकेशन होता है समझ में? मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हाइट इमेज का कितना बड़ा है, वही होता है। चलिए बताते हैं और अच्छे से। तो मैं ये बता रहा था बच्चों कि मैग्नीफिकेशन जिसे एम से भी डिनोट करते हैं वो क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज। देखिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये होता है। एक और चीज़ होता है इसमें आपको जानना है, वो क्या है कि माइनस का v अपॉन यू। तो बच्चों आपने देखा कि मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू आया। तो ये तो आपको पता चल गया कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आया, बट ये माइनस का v अपॉन यू कहाँ से आया? तो एक्चुअली में अगर आप इसका डेरिवेशन देखें तो वो जब हम लोग ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन करवाते हैं ना कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में, तो वहाँ पे हम एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं इमेज से और ऑब्जेक्ट से। उसमें सिमिलर ट्रायंगल बनता है जिसमें उसका साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो उसी से ये डिराइव हो गया है। बहुत सिंपल सा है। तो वो डेरिवेशन में भी हम लोग नहीं जाते हैं क्योंकि हम अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ऐसे डिराइव करने के लिए बोलिएगा तो हम कर भी देंगे। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। बहुत सिंपल है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है? अब आ जाते हैं आगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर डिफाइन करना चाहूँ तो हाइट ऑफ एच आई जो है, एच आई जो है वो है, एच आई जो है ना वो हो गया हाइट ऑफ इमेज। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। एच ओ जो हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और भी जो हो गया ये तो हमने पहले भी बताया था, भी हो गया इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम पोल। सारा डिस्टेंस हम पोल से नापते हैं बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। यू क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये भी फ्रॉम पोल, क्योंकि पोल से ही सारा दूरी हम मेजर करते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम क्या देखें कि मैग्नीफिकेशन का वैल्यूज कैसा कैसा होता है बच्चों। मान लेते हैं कि अगर हमारा मैग्नीफिकेशन जो आया है, ये एक्चुअली में हम बच्चों मिरर में देख रहे हैं, ठीक है? आगे हम लेंस में भी देख लेते हैं। तो ये मिरर में हम देख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि मैग्नीफिकेशन मान लेते हैं 1 आया, ये क्या है? पॉजिटिव का 1 आया। आपने देखा होगा कहीं पे कि मैग्नीफिकेशन +1, -2.5, -1.5, 1.6 कुछ ऐसा मैग्नीफिकेशन आता रहता है। तो इसमें पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? तो पहली बात कि मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव है और मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव है तो क्या होता है? अगर हमारा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब इमेज जो बन रहा है ना, इमेज जो बन रहा है वो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है? और अगर हमारा मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव में मैग्नीफिकेशन आ रहा है, तो वो क्या होता है? रियल इमेज बनता है वहां पे एंड इन्वर्टेड। ये आप प्रैक्टिकल के थ्रू भी समझ सकते हैं। मैं आगे इसको एग्जांपल में समझाता हूँ। और देखते हैं अगर हमारा मैग्नीफिकेशन कैसा आया हो बच्चों। मैग्नीफिकेशन आया हो 1 आया हो, या फिर मैग्नीफिकेशन मेरा क्या, और आगे देखें तो अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू जो भी है, मैग्नीफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन का जो भी मैग्नीट्यूड है अगर 1 से बड़ा आ रहा है,
ये 1 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से बड़ा मतलब मैग्नीफाइड, 1 से बड़ा मतलब तो मैग्नीफाइड, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज बड़ा हो गया, तो मैग्नीफाइड ही तो बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। अगर एम का वैल्यू 1 ही हो जाए, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो अगर 1 हो जाए तो सेम साइज का बनेगा, सेम साइज, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का होगा। और अगर एम मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा हो जाए, मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा हो जाए, तब क्या होगा, स्मॉल बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा बच्चों। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल से स्टेप्स मैंने आपको बता दिए जो आपको ध्यान में रखना है, बाकी आपसे सवाल बन जाएगा अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो। ऐसा कुछ रटने वाला चीज़ है नहीं, बस थोड़ी सी याद करना होगा यहाँ पे कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ तो कैसा बनता है, और उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड अगर 1 से बड़ा हो जाए, अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई अगर मैग्नीट्यूड मैग्नीफिकेशन का 0 हो जाए, आइए करके देखते हैं बच्चों, मैग्नीफिकेशन मैग्नीट्यूड का 0 हो जाए। अब आप ही बताइए भाई साहब कि मैग्नीफिकेशन 0 कैसे होगा, मैग्नीफिकेशन 0 कैसे होगा। मैग्नीफिकेशन का मतलब हो गया कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये बताइए 0 कब होगा 0 कब होगा, इसका मतलब कि हाइट ऑफ इमेज कभी 0 होगा, इसका मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी होना पड़ेगा, तभी तो ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। अगर ये इन्फिनिटी हो जाए ना तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, या फिर ऊपर वाला 0 हो जाए। अब बताओ भाई कि हाइट ऑफ इमेज 0 और इन्फिनिटी कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये बात नहीं हो सकता है ना। अब तुम्हारा हाइट में 0 कंसिडर कर लो, ऐसा कुछ पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो ये बात पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारा हाइट इन्फिनिटी कर दो मतलब बहुत बड़े, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, बस इमेजिनेशन करते रहो। तो ठीक है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि 0 कैसे हो सकता है, 0 नहीं हो सकता बच्चे। अब मैंने जब ये चीज़ें बता दी ना, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना है, वो क्या है कि आप ये मुझे को बताइए कि इसमें क्या होगा। मैग्नीफिकेशन प्लस है, प्लस का मतलब क्या होगा, याद करना है, मैग्नीफिकेशन प्लस मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि इमेज इसका वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब अपराइट होता है बच्चों, कंफ्यूजन में। पहली बात यही देखना है कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब 1 देख लेते हैं, अब इसका ये मैग्नीट्यूड कंसिडर किया जाता है कि ये कैसा है, ये तो 1 ही है, जब 1 ही है बच्चों तो ये वाला लग जाएगा ना, यहाँ पे 1 ही है तो क्या सेम साइज का हो गया, 1 ही है तो सेम साइज का, बन गया, हो गया। आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी इमेज का बता पा रहे हैं, इसका मतलब कि बहुत सिंपल है यार। ठीक है, अगर मैंने ये मिरर में आपको ये सारी चीज़ें अगर बता दी, तो अगर लेंसेज में हम आ जाए तो वो कहाँ उसका कैसा होता है, तो लेंसेज में भी बच्चों बिल्कुल सेम होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, लेंस में भी कंफ्यूज नहीं होना है, लेंस में भी वही रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वही सेम है, डिफिनेशन भी सेम है, एम से इसको डोनोट यहाँ पे भी करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, यहाँ पे भी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू, माइनस का नहीं, यहाँ पे वी अपॉन यू ही हो जाता है। ठीक है, ये ऐसा इसलिए होता है ना कि अगर हम साइन कन्वेंशन लेकर चले ना तो ऐसा ही आपका रिजल्ट आएगा, अगर आप सोल्व करते हैं साइन कन्वेंशन लेके तो आपका ऐसा ही रिजल्ट आएगा। यहाँ पे माइनस आया था, यहाँ पे देखिए माइनस का वी अपॉन यू आया था, जबकि वहाँ पे प्लस का वी अपॉन यू आ रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो ठीक ही है। अब जैसा जैसा मैंने उसमें अगर बताया था कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, 1 है तो कैसा होता है, वैसा ही सेम यहाँ पे भी होता है। देखिए वैसा ही बिल्कुल सेम यहाँ पे होता है। अगर मैग्नीफिकेशन मेरा 2.5 है, मैग्नीफिकेशन प्लस का 2.5 आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव बात है। पॉजिटिव है ऑब्वियसली, पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट भी बनेगा। और ये देखिए 2.5 क्या है, 2.5 तो 1 से बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या होगा, बड़ा इमेज बनेगा। बड़ा का मतलब क्या, मैग्नीफाइड।
आसान सा है, कुछ भी आप ले लो इससे बना सकते हैं। मैग्नीफिकेशन मान लेते हैं माइनस का 1.5 आया, तो इसमें क्या होगा, फिर से नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और 1.5 है तो इसका मतलब क्या होगा, 1.5 है बच्चों तो इसका मतलब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, 1 से बड़ा का मतलब मैग्नीफाइड। बहुत सिंपल से स्टेप से बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, आप किसी भी सवाल को कर सकते हैं बिल्कुल बेझिझक, ठीक है। एक चीज़ और मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ कि मैग्नीफिकेशन जो होता है ना, देखिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो दोनों हाइट है, तो हाइट को कैसे सेंटीमीटर या मीटर में मेजर करेंगे, तो दोनों का यूनिट सेम है, मान लेते हैं इसको भी मीटर में किया, इसको भी मीटर में किया, तो दोनों अपॉन में है तो ये तो कट गया ना, ये तो डायमेंशनलेस हो गया। ये भी देख लेते हैं u और v है, तो ये भी मान लेते हैं मीटर में 10 मीटर, ये भी मान लेते हैं 15 मीटर, तो ये दोनों मीटर हैं, तो मीटर मीटर तो कट जाएंगे ना बच्चों, फिर से ये भी डायमेंशन। इसका मतलब हमें ये बात पता चल गया कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, वो होता है डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब इसका कोई यूनिट वगैरह नहीं होता है, नो यूनिट, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्टिव वगैरह बनाया जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सिंपल, आई थिंक क्लियर भी हो गया होगा आप लोगों को मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट। आप सवाल भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और कुछ बताना बाकी है क्या? और ये आप अगर सोचे ना कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें रिलेट हो जाएगी बच्चों। ये माइनस का v अपॉन u, ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे आप बहुत सारा कैरेक्टर इमेज का बता सकते हैं, और इससे आप इमेज का पोजीशन आसानी से बता सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बस ये याद रख लो और ये तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सिंपल। ओके बाय, सी यू अगेन।